प्रिय विद्यार्थियों, आज क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं जो है एक्सरसाइज इसमें 3.4। तो इसमें दिया है बेटा आयु पर आधारित प्रश्न। जैसे इसके पहले भिन्नों पर आधारित प्रश्न था तो उसके सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा विद उदाहरण सहित। और जो है अब डी पॉइंट है आयु पर आधारित। इसमें जो है 18 से लेके 22 तक इसमें क्वेश्चन जो दिया है आयु पर आधारित दिया है। उसके बाद दूरी एवं चाल पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दिया है बेटा पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र के 2 गुने का योग 70 है। देखो ध्यान से, पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र के 2 गुने का योग 70 है। यदि पिता की उम्र का 2 गुना पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए तो वो 95 हो जाती है। पिता व पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आप बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र के 2 गुने का योग 70 है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें मानेंगे बेटा, माना पिता की उम्र, क्योंकि ना पिता की उम्र पता है ना बेटे की उम्र पता है, तो पिता की उम्र मान लेंगे कितना, x वर्ष, ठीक है। और पुत्र की उम्र मान लेंगे, पुत्र की उम्र मान लेंगे कितना, y वर्ष हो गया। अब पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त लिख देते हैं, ठीक है। या आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिख सकते हो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार मतलब पहली शर्त दिया है पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र के 2 गुने का योग 70 है। मतलब पिता की उम्र कितनी मानी थी, x, ठीक है। और उसके बेटे की उम्र के 2 गुने की, उनके बेटे की उम्र कितनी है, 2 गुने 2y का योग कितना है, 70। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में क्या करेंगे, दूसरी शर्त में दिया है यदि पिता की उम्र का 2 गुना पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए, मतलब यदि पिता की उम्र का 2 गुना पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए, मतलब पिता की उम्र का 2 गुना, मतलब यहाँ पे 2x किस में जोड़ा जाए, पुत्र की उम्र में, मतलब पुत्र की उम्र y, तो कितना हो जाता है, 95 वर्ष हो जाती है, ठीक है। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम इस समीकरण में x y की वैल्यू निकाले, बस पिता की उम्र और पुत्र की उम्र पता चल जाएगी। अब हम इसमें चाहे इसको मैच कर लीजिए, चाहे इसको मैच कर लीजिए। तो चलिए समीकरण 1 में ही कर लेते हैं चेंज। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर जब हमने 2 से बेटा गुणा किया हो तो इसमें कितना हो, 2x प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4y इक्वल टू 2 सत्ते 14 140। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 क्या था आपका, 2x प्लस y इक्वल टू 95। ये आपका समीकरण नंबर 2 था। अब करना क्या है, अब करना ये है कि दोनों सब, क्योंकि देखिए इनमें प्लस प्लस का है तो इसमें घटाएंगे नहीं, चिन्ह नहीं बदलेगा तो कैंसिल कैसे होगा। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने पर जब घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब 4y में से y गया तो कितना हो गया, 3y इक्वल टू 140 में से 95 गया, कितना हुआ, 45। y इक्वल टू हो गया 45/3, 3 ये हो गया 15, y का मान निकला 15, ठीक है। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखे, समीकरण 1 क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 70, तो हम x प्लस 2 गुणे 15 इक्वल टू हो गया 70, तो x प्लस 15 दूना हो गया 30 इक्वल टू 70।
x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इधर 70 और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 30। x की वैल्यू कितनी मिली गई, 70 में से 30 गया कितना हो गया 40, तो आपका मिल गया 40। अब पिता की उम्र क्या थी, यहाँ लिखेंगे अतः पिता की उम्र कितनी हो गई, x वर्ष, मतलब x वर्ष कितना है 40 वर्ष, ठीक। x इक्वल टू, और पुत्र की उम्र मतलब y, तो ये y कितना है 15 वर्ष, ठीक। यही आपका हो गया बेटा आंसर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए अपने बुक्स में। 10 वर्ष बाद a की आयु b से 2 गुनी है तथा 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र से 3 गुनी थी। a व b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको ना a का आयु पता है ना b का आयु पता है, तो सबसे पहले मानेंगे क्या, माना, क्वेश्चन पहले समझिएगा फिर लगाइएगा। माना a की वर्तमान आयु, क्या मान लिया, वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष। इस क्वेश्चन में सेम ऐसे ही मानना है। b की वर्तमान आयु कितनी हो गई, y वर्ष, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, ये प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से, मतलब पहली शर्त क्या है, पहली शर्त लिखा है कि 10 वर्ष बाद a की आयु, मतलब 10 वर्ष के बाद a की आयु b से 2 गुनी है, मतलब 10 वर्ष बाद, अगर 10 वर्ष बाद मतलब x प्लस 10, मतलब जो x 10 वर्ष बाद जो a की आयु है कितनी है, b से 2 गुनी है। तो 10 वर्ष बाद जो है मतलब ये हो गया x प्लस 10, और 10 वर्ष बाद b की आयु भी हो जाएगी कितना, y प्लस 10, लेकिन एक शर्त लगा दिया है, कितनी है, b से 2 गुनी है। तो 2 गुनी का मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुणे y प्लस 10, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10 2y प्लस 10 दूनी हो जाएगा 20, x प्लस 10 इधर ले आते हैं सब 2y, एक मिनट डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। देखिए इधर इसमें क्या करना है, y केवल ले आते हैं, ये 10 को इधर ही भेज देते हैं, तो इसमें एक कम हो जाएगा -2y इक्वल टू 20, और ये 10 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 10, x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम बेटा देखते हैं दूसरी शर्त, कि दूसरी शर्त क्या कह रहा था। दूसरी शर्त क्या है कि a की उम्र b की उम्र से 3 गुनी है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है इसमें तथा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब x माइनस 5 और y माइनस 5, a की उम्र क्या थी, b की उम्र से 3 गुनी थी, मतलब जो x माइनस 5 ये जो है इसकी उम्र थी, b की कितनी थी, 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले, ठीक है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन मैंने लगवाए हैं, इसको सॉल्व करिए। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 3 बचे 15, फिर इसमें भी वही करेंगे, केवल y का पोर्शन इधर ले आएंगे, x माइनस 3y आएगा इक्वल टू, यहाँ बचेगा -15, ये इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 15, x माइनस 3y, यहाँ पे कितना हो जाएगा पूरा टोटल, यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा ये 5 है, माइनस का 15, ये हो गया 5, तो ये -15 में से 5 गया कि बचा कितना माइनस का 10। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आगे देखते हैं समीकरण 1 में
एक्स एक्स के पद मिल रहे हैं तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, तो x माइनस 1 कितना है, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। इसमें से ये घटाने पर लिख देंगे समीकरण 2 माइनस 1, मतलब घटाने पर। तो ये देखिए बेटा माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हो गया आपका सीधे कैंसिल। यहाँ पे देखिए माइनस का 3y है, यहाँ पे 2y है। अब यहाँ पे बचेगा कितना, माइनस का y। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस है, लेकिन लिखते क्या है, माइनस का 20 हो गया। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y का मान आ गया 20। अब y का मान जो है क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था, x माइनस 2y इक्वल टू 10 था। तो x माइनस 2 गुणे y के मान कितना निकला था, 20 बराबर 10। x माइनस 20 दूना 40 बराबर 10। ठीक, अब x बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10। जब ये 40 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 40, मतलब कितना हो जाएगा, 50। तो x बराबर कितना निकला, 50। तो लिखेंगे अतः a की वर्तमान आयु, मतलब a की आयु, वर्तमान लिखो, a की आयु कितनी निकली, x इक्वल टू कितना हो गया, 50 वर्ष। और b की आयु कितनी हो गई, y माना है, ये आपके हो गई 20 वर्ष। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन नंबर 20 अपने बुक्स में देखिए दिया है, पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है। मतलब जो पिता की आयु है उसके 2 बच्चों की आयु का कितना है, 3 गुना है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी होगी। पिता की आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें मानेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे। पिता की वर्तमान आयु मानेंगे x वर्ष, और दोनों बच्चों के साथ में मान रहे हैं y वर्ष। तो हम प्रश्नानुसार देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्नानुसार मतलब पहली शर्त। पहली शर्त क्या है, पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु की 3 गुना है। मतलब पिता की आयु माना कितना, x, ये कितना है, दोनों बच्चों की y आयु माना है कितना, y, उसका कितना है 3 गुना। ठीक, अब हम 3y को इधर ले आते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में कह रहा 5 वर्ष बाद, मतलब प्लस में हो जाएगा ना, उसकी आयु और उसके बच्चों की आयु की योग की 2 गुनी होती है। मतलब x प्लस 5, मतलब जो है पिता की जो 5 वर्ष आयु, उसके जो पुत्रों की कितनी होगी, भाई जब 2 बच्चे हैं तो उनकी कितनी होगी, ध्यान से देखिए, 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी। उसके 2 बच्चे थे, अगर एक के 5 वर्ष है तो दूसरा 5 हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 10। तो यहाँ उसका 2 गुना, 2y प्लस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इधर इक्वल टू, इसको ओपन कर देंगे, 2y प्लस हो जाएगा 20। अब इसमें भी क्या करेंगे, y का पोर्शन इधर ले लेंगे, 20 यहीं रहने देंगे, ये 5 जो है इधर ले आएंगे, माइनस का 5, x माइनस 2y, ये हो जाएगा 15। ठीक, तो इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 2 बनाने के बाद एक काम करेंगे। समीकरण 1 क्या है, आपका समीकरण नंबर है 1 है x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर आपका 1 है। अब इसमें क्या कर देंगे, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। क्यों घटा रहे हैं, देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, चिन्ह बदल गए, कैंसिल हो गया,
प्लस का 3y और माइनस का 2y, तो कितना बचा खाली y। एक y इक्वल टू कितना खाली बचा 15। ठीक है, अब y का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। प्रिय विद्यार्थियों, x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये समीकरण आपका 1 हो गया। इसमें y का मान कितना रख देंगे 15 रखना था। तो हम x माइनस 3 गुणे 15 इक्वल टू 0, x माइनस 15 तिया 45 इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकल गई कितनी 45। तो लिखेंगे अतः पिता की उम्र, क्योंकि पिता की आयु पूछ रहा था ना, अतः पिता की उम्र कितनी आई है, x इक्वल टू कितना हो गया 45 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है।